अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, बिहार बोर्ड क्लास 10th उर्दू ग्रामर का हम लोग टॉप 100 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक सीरीज़ लेकर आए हैं, जिसमें अभी तक हम लोगों ने 25 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था और आज का ये हमारा दूसरा वीडियो है। इसमें हम लोग 25 से 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और हम लोग इस तरह से 3 से 4 वीडियो में टॉप 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। तो ये जो सीरीज़ है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपका टारगेट है उर्दू में 95 प्लस नंबर लाने के लिए तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन और इस सीरीज़ का 26वां क्वेश्चन है कि बादशाह का मुअन्नस क्या है, यानी कि जो एक बादशाह है, बादशाह आपका मुज़क्कर है तो उसका आपका मुअन्नस बताना है कि उसका मुअन्नस क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है आपका बीवी, दूसरा ऑप्शन है आपका मलिका, तीसरा ऑप्शन है आपका शाही और चौथा ऑप्शन है आपका दरबार। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मलिका। तो मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूँगा कि जब भी हम लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो क्वेश्चन को आप पॉज करके एक चीज़ ज़रूर करेंगे कि जैसे आप क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके बाद आप खुद से आंसर देने की कोशिश करेंगे, ताकि साथ ही साथ आपका रिवीजन हो जाए और ओवरऑल आपका लास्ट में कितना क्वेश्चन सही हुआ है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है कि मुसलमान की जमा क्या है। तो पहला ऑप्शन है आपका मुसलमानान, दूसरा ऑप्शन है आपका मुसलमानाने, तीसरा ऑप्शन है आपका मुसलमानानी और मुसलमानी और चौथा ऑप्शन है आपका मुसलमानून। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मुसलमानान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि तालिब इल्म का जमा क्या है। तो तालिब इल्म का जमा क्या है? तो पहला ऑप्शन है आपका तलबा, दूसरा ऑप्शन है आपका तलबात, दूसरा ऑप्शन है आपका तलाब, तीसरा ऑप्शन है आपका तलबानी और चौथा ऑप्शन है आपका तालीमात। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए मेरे बताने से पहले। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, ये आपका तलबा हो जाएगा। अगला सवाल है कि आलिम का जमा क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है आपका आलिमो, दूसरा ऑप्शन है आपका उलमा, तीसरा ऑप्शन है आपका आलिमी और चौथा ऑप्शन है आपका इल्म। तो आलिम का आपका जमा हो जाएगा आपका उलमा। अगला सवाल है कि वह लिखता है कौन सा सीगा है। तो पहला ऑप्शन है आपका वाहिद गायब, दूसरा ऑप्शन है आपका जमा हाजिर, तीसरा ऑप्शन है आपका वाहिद मुतकल्लिम और चौथा ऑप्शन है आपका जमा मुतकल्लिम। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका वाहिद गायब, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। हम जाते हैं कौन सा सीगा है। तो पहला ऑप्शन है आपका वाहिद मुतकल्लिम, दूसरा ऑप्शन है आपका जमा मुतकल्लिम, तीसरा ऑप्शन है आपका वाहिद हाजिर और चौथा ऑप्शन है आपका जमा गायब। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जमा मुतकल्लिम। तो अगला क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आप सभी लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि अभी तक अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए और इस वीडियो को अपने जो स्टडी ग्रुप है उसमें शेयर ज़रूर करें। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तू खेलता है कौन सा सीगा है। तो पहला ऑप्शन है आपका वाहिद गायब, दूसरा ऑप्शन है वाहिद हाजिर, तीसरा ऑप्शन है आपका वाहिद मुतकल्लिम और चौथा ऑप्शन है आपका जमा हाजिर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ये वाहिद हाजिर हो जाएगा। अगला सवाल है कि आसमान से गिरा और खजूर में अटका, इसका क्या मतलब है? ये आपका मुहावरा है। मुहावरा से भी आपके 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपका मुहावरा है। तो इसका आपको बताना है कि आसमान से गिरा और खजूर में अटका, तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है आपका खुश होना, एक मुश्किल से निकल कर दूसरी मुश्किल में फंसना, उड़ना और या फिर खजूर खाना। तो जब भी आपका मुहावरा आएगा तो उसका लफ्ज़ी मीनिंग नहीं होता है। मुहावरे का मतलब ये होता है कि उसका लफ्ज़ी मीनिंग नहीं होता है, उससे आपका एक भाव निकलता है, उस भाव को आपको बताना होता है कि आसमान से गिरा और खजूर में अटका। आसमान से गिरा का क्या मतलब हुआ? वो किसी
बड़े मुसीबत में था या किसी बड़ी प्रॉब्लम में थी, उससे वो निकल के आया तो फिर वो खजूर के गाछ में अटक गया। तो उसको गिरना कहाँ चाहिए था? ज़मीन पे, लेकिन वो कहाँ गिरा? फिर से वो खजूर के गाछ में अटक गया। यानी क्या हुआ कि वो फिर से किसी दूसरे प्रॉब्लम में फंस गया। तो मुहावरे का मतलब इसी तरह से निकाला जाता है। तो आसमान से गिरा और खजूर में अटका का मतलब होता है कि एक मुश्किल से निकलकर दूसरी मुश्किल में फंस जाना। तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि मुहावरे में आपको कभी भी लफ्ज़ी मीनिंग नहीं होता है, वो आपका जो भाव होता है उस भाव के हिसाब से उसका मीनिंग निकलता है। अगला सवाल है, कानो कान खबर ना होना का क्या मतलब है? कानो कान खबर ना होने का क्या मतलब है? ये भी एक मुहावरा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो पहला ऑप्शन है आपका सबको खबर होना, दूसरा ऑप्शन है किसी को इल्म ना होना, तीसरा ऑप्शन है आपका कान पकड़ना और चौथा ऑप्शन है आपका कान साफ करना। तो कानो कान खबर ना होने का क्या मतलब है, ये आप समझ सकते हैं कि कानो कान खबर नहीं होने का मतलब है कि कोई ऐसा काम जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं चला, तो उसी को बोलते हैं कानो कान खबर ना होना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? किसी को इल्म ना होना, यानी कि कोई ऐसा काम हो गया जिसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं चला, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि कानो कान खबर ना होना। अगला सवाल है कि निकम्मा आदमी के लिए मुहावरा है, आसमान का तारा, नालायक, कान का कच्चा, पत्ता साफ। तो निकम्मा आदमी के लिए मुहावरा क्या होता है? जो आदमी निकम्मा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आसमान का तारा, ये तो नहीं होगा। नालायक, ये सही जवाब है इसका। जो नालायक होता है वो क्या हो? उसी जो निकम्मा आदमी होता है उसी को तो हम लोग नालायक बोलते हैं कि वो किसी काम का नहीं है। तो अगला सवाल है, रोशनी का मुतजाद क्या है? तो मुतजाद का मतलब पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मुतजाद होता है, ये मुतजाद जो है ये आपका जमा है और उसका जो वाहिद हो जाता है वो इज़दाद हो जाता है। इज़दाद, तो इज़दाद का क्या मतलब होता है? आपने इंग्लिश का अगर ग्रामर पढ़ा होगा तो इंग्लिश में होता है आपका सिनोनिम और एंटोनिम्स। तो एंटोनिम क्या होता है, सिनोनिम क्या होता है? यानी कि सेम मीनिंग वाले वर्ड को हम लोग सिनोनिम बोलते हैं, और जो एंटोनिम होता है वो अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड को हम लोग एंटोनिम बोलते हैं। तो ये जो मुतजाद है वो आपका एंटोनिम ही है, यानी कि उसके अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड को ही हम लोग मुतजाद कहते हैं, यानी कि उसके उल्टे मीनिंग का। तो रोशनी का उल्टा क्या हो जाएगा? उजाला। तो उजाला और रोशनी ये तो आपका क्या हुआ? मुतरद्दिफ हुआ, यानी कि सेम मीनिंग वाला। रोशनी का और एक ये हो गया अंधेरा, स्याही या फिर आपका शाम। तो रोशनी का मुतजाद हो जाएगा आपका अंधेरा, यानी कि एग्जैक्ट उल्टा मीनिंग यही है। हालांकि कुछ बच्चे ये भी बोल सकते हैं कि स्याही का मतलब भी काला होता है, लेकिन ये इसका मतलब काला तो होता है लेकिन एग्जैक्ट इसका मीनिंग ऑपोजिट नहीं है। हाँ, रोशनी का एग्जैक्ट ऑपोजिट मीनिंग आपका अंधेरा ही है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मुतरद्दिफ और मुतजाद क्या कहते हैं। मुतरद्दिफ में सेम मीनिंग वाले वर्ड होते हैं और मुतजाद में आपका ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड होते हैं। जैसे अगर हमें यहाँ पूछा जाता है कि रोशनी का मुतजाद क्या होगा, यानी कि मुतरद्दिफ क्या होगा, तो रोशनी का मुतरद्दिफ पूछा जाता तो हम लोग बोलते हैं कि रोशनी का मुतरद्दिफ हो जाएगा आपका उजाला। तो ये उसका सही जवाब हो जाता। तो आप लोगों को समझ के पढ़ना है और इसी हिसाब से आप लोगों को तैयारी भी करनी है, ताकि क्वेश्चन देख के आपको घबराए नहीं। और रटा रटाया क्वेश्चन कि आप रटा रटाया क्वेश्चन के ऊपर आप ना जाए। आप अगर समझे रहेंगे तो आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आएगा उसका आप जवाब ज़रूर दे देंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है आपका बड़ा का मुतजाद क्या है। तो फिर से वही मुतजाद वाला वर्ड आया है। तो मुतजाद बड़ा का जो उल्टा क्या हो जाएगा, वो आपका छोटा हो जाएगा। यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है खूबसूरत का मुतरद्दिफ। तो मुतरद्दिफ के बारे में हमने अभी क्या डिस्कस किया। तो मुतरद्दिफ का मतलब होता है कि
सेम मीनिंग वाले वर्ड जो होते हैं उसे हम लोग मुतरद्दिफ कहते हैं। जैसे कि आपका इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं, नहीं सॉरी सिनोनिम बोलते हैं, यानी कि सेम मीनिंग वाले वर्ड को हम लोग मुतरद्दिफ बोलते हैं। तो खूबसूरत का मुतरद्दिफ क्या हो जाएगा, बदसूरत। ये क्या हो जाएगा, अगर हम खूबसूरत का बदसूरत बोले तो ये आपका मुतरद्दिफ तो नहीं है, लेकिन क्या है, ये आपका इज़दाद है, यानी कि मुतजाद है। हसीन बुरा या फिर आपका काला। तो खूबसूरत का सेम मीनिंग वाला वर्ड क्या है आपका, हसीन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका हसीन। हसीन मतलब भी खूबसूरत, यानी कि अच्छा, और खूबसूरत का मतलब भी अच्छा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका हसीन। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मुतरद्दिफ और मुतजाद क्या होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो मुतरद्दिफ और मुतजाद है इससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर ही आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। अगला सवाल है, जहालत का मुतरद्दिफ क्या है। तो पहला ऑप्शन है इल्म, दूसरा ऑप्शन है आपका दानाई, तीसरा ऑप्शन है आपका नादानी, चौथा ऑप्शन है आपका अकल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो जहालत का मुतरद्दिफ हो जाएगा आपका नादानी। जहालत का मतलब क्या होता है, जिसको कोई जो जाहिल हो, जिसको किसी चीज़ के इल्म ना हो, उसे जहालत बोलते हैं, और नादानी भी उसी को बोलते हैं। अगला सवाल है कि मोहब्बत का मुतरद्दिफ क्या है। तो मोहब्बत का मुतरद्दिफ क्या हो जाएगा, दुश्मनी, प्यार, जंग, गुस्सा। तो मोहब्बत का जो मुतरद्दिफ हो जाएगा आपको आपका प्यार हो जाएगा। आपको मुतरद्दिफ और मुतजाद का मीनिंग अगर समझ में आएगा तो सब क्वेश्चन आप कर लेंगे। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है मुतरद्दिफ और मुतजाद को लेकर, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि आपको इसके और भी अगर एग्जांपल चाहिए होगा तो स्पेसिफिक हम मुतरद्दिफ और मुतजाद के 10-20 क्वेश्चन लेके आएंगे और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मुतरद्दिफ और मुतजाद से आपके 4 नंबर के क्वेश्चन तो ज़रूर ही रहेंगे। ऑब्जेक्टिव में आपका 2 रह सकते हैं, या फिर ऑब्जेक्टिव में 2 रह सकते हैं, और जो आपका सब्जेक्टिव में है उसमें 4 नंबर के ज़रूर रह सकते हैं। तो इसीलिए ये आपको बेहद ज़रूरी है आपको समझना। अगला क्वेश्चन है कि बेटा का जमा क्या है। अब ये क्वेश्चन आ गया वाहिद जमा वाला। तो बेटा का जमा क्या हो जाएगा आपका, बेटियां, बेटे, बेटागण या फिर आपका बेटी। तो बेटा का जमा क्या हो जाएगा, बेटा का जमा हो जाएगा आपका बेटे। अगला सवाल है, बच्चा का जमा क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है आपका बच्चे, दूसरा ऑप्शन है आपका बच्चियाँ, तीसरा ऑप्शन है आपका बच्चेगान, और चौथा ऑप्शन है आपका बच्ची। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बच्चा का जमा हो जाएगा आपका बच्चे। अगला सवाल है कि कमरा का जमा क्या है। तो कमरा का जमा क्या है, कमरों, कमरे, कमरियाँ और कमरात। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कि जो कमरा है उसका जमा हो जाएगा आपका कमरों। 10 कमरों वाला घर, यानी वो आपका जमा हो जाएगा। अगला सवाल है, उस्ताद का मुअन्नस क्या है। यानी कि उस्ताद एक मुज़क्कर है तो उसका मुअन्नस क्या होगा, उस्तादनी, मदरसा, मुअल्लिम या फिर आपका शागिर्दा। तो उस्ताद का मुअन्नस क्या हो जाएगा आपका, उस्तादनी। अगला सवाल है कि जो बैल है, बैल का मुअन्नस क्या है। तो बैल एक मुज़क्कर है तो उसका मुअन्नस क्या हो जाएगा, गाय, बकरी, भैंस या फिर आपका कुत्ता। तो बैल का मुअन्नस हो जाएगा आपका गाय। अगला सवाल है, लड़का किस सनफ़ का इस्म है। तो पहला ऑप्शन है आपका, यानी कि जो ये लड़का है वो मुज़क्कर है, मुअन्नस है या फिर क्या है। तो पहला ऑप्शन है आपका मुज़क्कर, दूसरा ऑप्शन है मुअन्नस, तीसरा ऑप्शन है सिफ़त और चौथा ऑप्शन है आपका मज़दर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कि जो लड़का है वो आपका मुज़क्कर सनफ़ से आता है। अगला सवाल है कि वह खाएगा किस ज़माने का फ़ेल है। वह खाएगा किस ज़माने का फ़ेल है। ये क्वेश्चन में हम लोग काफ़ी अच्छे से किए हुए हैं पिछले वीडियो में,
फिर भी हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं कि जो फ़ेल है वो आपका तीन तरह के होते हैं, माजी, हाल और मुस्तक़बिल। और माजी कौन सा होता है? जिसमें कोई काम जो अभी वर्तमान वक्त है उससे पहले कंप्लीट हो चुका है, उसे हम लोग माजी में कहते हैं। और हाल क्या होता है? जो अभी प्रेजेंटली हो रहा होता है, यानी कि अभी जो काम हो रहा होता है, जैसे कि मैं आप लोगों को अभी पढ़ा रहा हूँ, तो ये आपका प्रेजेंट होगा। लेकिन अगर आप और मुस्तक़बिल क्या होगा कि जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये आज हमारा दूसरा वीडियो है, इसके बाद हम लोग तीसरा वीडियो करेंगे। तो तीसरा वीडियो जो करेंगे ये आपका मुस्तक़बिल हो गया, कि इसको हम जो प्रेजेंट टाइम है इसके बाद करने वाले हैं, तो ये आपका मुस्तक़बिल हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो हमने पहला वीडियो बना लिया है और आपने वो देख लिया है, इसका मतलब वो माजी में हो चुका है। अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ दूसरा पार्ट, ये आपका हाल हो जाएगा, और जो मैं तीसरा पार्ट बनवाऊँगा वो आपका हो जाएगा मुस्तक़बिल। तो ये आप पढ़िए इस क्वेश्चन को और उसके बाद आप जवाब दीजिए कि वह खाएगा किस ज़माने का फ़ेल है। तो आप जो मैंने आपको डेफिनेशन बताया उसके हिसाब से आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, माजी होगा, हाल होगा या फिर मुस्तक़बिल होगा। तो आप आसानी से बता सकते हैं। तो इसका जवाब मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इसका जवाब क्या होगा। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि हमने पढ़ा कौन सा ज़माना है। हमने पढ़ा कौन सा ज़माना है? तो पहला ऑप्शन है आपका माजी, दूसरा ऑप्शन है हाल, तीसरा ऑप्शन है मुस्तक़बिल और चौथा ऑप्शन है आपका जारी। तो हमने पढ़ा यानी कि पढ़ने का जो काम है वो आपका कंप्लीट हो चुका है, तो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा माजी में। अगला सवाल है कि वह पढ़ रहा है कौन सा ज़माना है। वो पढ़ रहा है वो कौन सा ज़माना है? हम लोग काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया इसको, तो आप इसका बता सकते हैं कि ये आपका फ़ेल जारी होगा, माजी जारी होगा, मुस्तक़बिल जारी होगा या फिर अमर होगा। वह पढ़ रहा है यानी कि पढ़ने का जो काम है वो सिलसिला अभी जारी है, इसीलिए वो आपका हाल जारी होगा। और इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि खूबसूरत लड़की में खूबसूरत किस किस्म की सिफत है? तो सिफत आददी, सिफत ज़ाती, सिफत निस्बती और सिफत ज़मीर। तो लड़की खूबसूरत है तो ये आपका सिफत आददी तो नहीं होगा। आददी का क्या मतलब होता है? यानी कि अगर हम लोग बोलते हैं कि वहाँ पे 4 लड़कियाँ खड़ी हैं या फिर 4 लड़के खड़े हैं, तो वो आपका सिफत है, वो जो 4 हैं वो आददी हो जाएगा। या फिर सिफत ज़ाती, तो ये आपका सिफत ज़ाती भी नहीं होगा, ये आपका क्या हो जाएगा? नहीं, ये आपका सिफत ज़ाती होगा, क्योंकि खूबसूरत लड़की, यहाँ लड़की के बारे में कहा जा रहा है कि वो आपका खूबसूरत है, तो ये आपका सिफत ज़ाती हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 25 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो काफ़ी अच्छा लगा है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, और इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए आप लोग नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।